जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले और साथियों, आज की क्लास है ना, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और आज की क्लास जो कि आपके लिए अंतःस्रावी तंत्र की रहने वाली है। और साथियों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इससे दोस्तों कोशिका, ये ऊतक, ये है ऑर्गन, ये हमारा शरीर का बॉडी। और दोस्तों, आज हम यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिएगा एक एक कोशिका है, अगर हम इसमें दो तीन कोशिका और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा साथियों? ये बन जाएगा कोशिका का समूह दोस्तों, बन जाएगा कोशिका का समूह, कोशिका का ग्रुप बन जाएगा। और दोस्तों, मान लीजिएगा इसमें हम एक दो कोशिका और ऐड करके फिर से एक कोशिका का समूह बनाते थे। और दोस्तों, जब हम कोशिका के समूह को मिलाएंगे तो साथियों क्या बनेगा? ऊतकों का समूह बन जाएगा। और साथियों क्या बनेगा? साथियों ऊतकों का समूह बन जाएगा। और दोस्तों, जब ऊतकों का समूह और ऊतकों का समूह मिलेगा तो क्या बनेगा साथियों? अंग यानी कि दोस्तों ऑर्गन का समूह बन जाता है। और दोस्तों, इस प्रकार जब सभी ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो दोस्तों हमारे बॉडी, हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, समझ में आ चुकी होगी बात। सबसे पहले दोस्तों कोशिका, कोशिका से ऊतक, और दोस्तों ऊतक से ऑर्गन, और दोस्तों हमारी बॉडी, हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है साथियों, एक बार और आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा सेल, सेल से दोस्तों ग्रुप ऑफ सेल बनेगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनेगा, और दोस्तों ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनेगा। इस प्रकार दोस्तों हमारे शरीर का निर्माण होता है। और दोस्तों, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कोशिका के बारे में। चर्चा कर रहे हैं तो साथियों, कोशिका के बारे में चर्चा करें तो कोशिका जो होती है इसे दोस्तों दो भागों में से बांटा गया है। और दोस्तों कोशिका की दो टाइप होती है। और दोस्तों, एक तो होती है अस्थायी कोशिका और एक होती है दोस्तों स्रावी कोशिका। ठीक है, बात करें साथियों स्रावी कोशिका की तो दोस्तों इसे सेक्रेटरी सेल बोला जाता है। बात करें दोस्तों अस्थायी कोशिका की तो इसे नॉन सेक्रेटरी सेल इसे बोला जाता है। और बात करें दोस्तों अस्थायी कोशिका की तो ऐसी कोशिका जो अपने अंदर से स्रावी पदार्थ बाहर निकालती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोशिका जो अपने अंदर से जो पदार्थ होता है इसे बाहर नहीं निकालती, ऐसी कोशिका को दोस्तों अस्थायी कोशिका बोला जाता है। मान लीजिएगा दोस्तों, जो भी कोशिका है अगर वो अपने अंदर से जो स्रावी जो पदार्थ होता है इसे बाहर नहीं निकालती, उसे साथियों अस्थायी कोशिका बोला जाता है। और दोस्तों, ऐसी कोशिका जो अपने अंदर से स्रावी पदार्थ जो होता है उसे बाहर निकालने का कार्य करते हैं साथियों, उसे स्रावी कोशिका बोला जाता है। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं साथियों ऊतक के बारे में। साथियों, ऊतकों की भी दो टाइप होते हैं दोस्तों। जो ऊतक होते हैं टिश्यू होते हैं, इसे भी दोस्तों दो भागों में से बांटा गया है। एक है साथियों अस्थायी ऊतक, एक होता है दोस्तों स्रावी ऊतक। और दोस्तों, जो स्रावी जो ऊतक होता है इसे दोस्तों नॉन सेक्रेटरी टिश्यू बोला जाता है। और साथियों स्रावी जो ऊतक होता है इसे दोस्तों सेक्रेटरी टिश्यू बोला जाता है। और दोस्तों स्रावी जो ऊतक होता है इसे ही ग्लैंड बोला जाता है, इसे ही ग्रंथि बोला जाता है। और साथियों, जो ग्रंथि होती है ये भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो आगे चर्चा कर लेते हैं साथियों ग्रंथि, जिसे दोस्तों हम ग्लैंड भी बोलते हैं। और दोस्तों, इससे भी दो भागों में से बांटा गया है। ग्रंथि की भी दोस्तों दो टाइप होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे दोस्तों इंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। और दोस्तों, एक होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि, जिसे दोस्तों ग्लैंड से बोला जाता है। साथियों, अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि की तो यह ग्रंथि अपने स्रावी पदार्थ को रक्त के अंदर डालती है। इनमें नलिकाएं अनुपस्थित होती है, इसलिए दोस्तों इसे नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। साथियों, जो ग्रंथि होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, ये ग्रंथि अपने जो स्रावी पदार्थ होता है उसे रक्त के अंदर डालते हैं। और दोस्तों, इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। और दोस्तों, इसी कारण दोस्तों इसे नलिका विहीन ग्रंथि बोला जाता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि में तो इसमें दोस्तों स्रावी पदार्थ की अगर चर्चा करें दोस्तों ये हार्मोन इसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में। तो ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावी पदार्थ को रक्त के बाहर डालती है और दोस्तों बाहर डालने का कार्य करती है, ऐसी ग्रंथि को दोस्तों बाह्य स्रावी ग्रंथि बोला जाता है। और साथियों, इसमें क्या पाया जाता है? अगर हम बात करें स्रावी पदार्थ की दोस्तों इनमें एंजाइम पाया जाता है। ठीक है साथियों, आगे हम चर्चा कर लेते हैं। और साथियों, इसी प्रकार हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का निर्माण होता है। और दोस्तों, हमारा जो शरीर है इसी प्रकार हमारा शरीर बनता है। और साथियों, आज की क्लास थी, यही क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के एक नए शानदार टॉपिक के साथ। दोस्तों, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि
मानव शरीर में पाए जाने वाली अंतस्रावी ग्रंथियों के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। पार्ट 2 में चर्चा करने वाले हैं। अगर साथियों आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर साथियों आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो।